एक दिन आदित्य और उसकी छोटी बहन कविता जंगल की ओर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें हमेशा से उस जंगल की ओर एक खिंचाव महसूस होता है, जिसे गांव के लोग रहस्यमयी जंगल कहते हैं। वहां जाना सख्त मना है, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। आदित्य साहसी है और कविता भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल में घुसते ही आदित्य और कविता को एक पुरानी तख्ती मिलती है, जिस पर लिखा है, सावधान, यहां खतरा है। लेकिन वे दोनों पीछे नहीं हटते। आदित्य तख्ती की परवाह न करते हुए कविता को आश्वासन देता है कि सब ठीक रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक मोटा और प्यारा भालू मिलता है। भालू का नाम मोटू है और वह बहुत दोस्ताना है। मोटू बताता है कि जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है, पर वह बच्चों को जंगल की विशेष जगहों के बारे में बताने का प्रस्ताव देता है। मोटू बच्चों को एक जादुई झील के पास ले जाता है। इस झील का पानी गुलाबी और नीला चमकता है। आदित्य पानी में अपना हाथ डालते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो उसके अंदर शक्ति आ गई हो। मोटू बताता है कि यह झील केवल ईमानदार दिलों को शक्तियां देती है। आगे बढ़ते हुए अचानक आदित्य और कविता को एहसास होता है कि वे रास्ता भटक गए हैं। हर ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना कोहरा है। कविता थोड़ा डर जाती है, लेकिन आदित्य उसे हिम्मत बंधाता है। तभी उन्हें दूर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वहां से अचानक कुछ सुनहरी पत्तियां हवा में उड़ती हैं और एक रास्ता बनाती हैं। मोटू बताता है कि ये पत्तियां उन्हें सही दिशा में ले जाएंगी। बच्चे खुशी से उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। सुनहरी पत्तों का रास्ता एक अंधेरे किले तक जाता है। किला डरावना और रहस्यमयी दिखता है, लेकिन बच्चों का हौसला बरकरार रहता है। आदित्य किले के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत भारी होता है। किले के अंदर का दृश्य बहुत खूबसूरत होता है। वहां सब कुछ जादुई और चमकदार होता है। बच्चों को वहां कई रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे उड़ती हुई किताबें और चमचमाते पेड़। किले के अंदर चलते चलते वे एक सुंदर और रहस्यमयी रानी परी से मिलते हैं। रानी परी उन्हें बताती है कि वह इस जंगल की रक्षक है और जंगल में आने वाले सभी को सच्चाई और हिम्मत की परीक्षा देनी पड़ती है। रानी परी कहती है कि आदित्य और कविता को अपनी हिम्मत और सच्चाई से एक आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। वे दोनों तैयार हो जाते हैं। परी एक रास्ते की ओर इशारा करती है, जहां भयंकर तूफान और बिजली चमकती है। आदित्य और कविता मिलकर उस तूफानी रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं। आदित्य अपनी बहन को हिम्मत दिलाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते पर बढ़ते हैं। कुछ पल डरावने होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। तूफान के पार उन्हें एक आखिरी दरवाजा मिलता है, जो चमक रहा होता है। वे दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं और सामने एक सुंदर हरे भरे मैदान में पहुंचते हैं, जहां चारों ओर फूल खिले होते हैं। रानी परी वहां प्रकट होकर उन्हें बधाई देती है। वह उन्हें बताती है कि उन्होंने हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया। परी उन्हें एक जादुई कंगन उपहार में देती है, जो उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों में मार्गदर्शन करेगा। आदित्य और कविता जंगल के उसी सुनहरे रास्ते से बाहर निकलते हैं। उनका दिल खुशी और गर्व से भरा हुआ होता है। अब वे इस रहस्यमयी जंगल के रहस्य को जान चुके होते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत होती है। जो लोग सच्चे दिल और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, वे ही सबसे बड़े रहस्यों और चुनौतियों को पार कर सकते हैं।